जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मैं आप सभी का आज बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए। क्या संडे का दिन है, आपकी फैमिली टाइम है और इतना क्वालिटी टाइम आज अपने थोड़ा सा निकाला मेरे लिए और मुझे टाइम दिया। तो इस 1 घंटे के लिए आप सबके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मेरी आप आज आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ दो रिक्वेस्ट है। एक, आप लोग कैमरा ऑन करें, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो आगे जाके बहुत अच्छे टैरो कोच बने, टैरो रीडर बने, जूम में आप कंसल्टेंसी दें। तो जब आप भी कंसल्टेंसी किसी को देंगे और सामने वाले का कैमरा बंद होगा तो सोचिए आपको पर क्या लगेगा। इसलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन कर लें। और दूसरी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि आज आप पार्टिसिपेट करिएगा पूरे वेबिनार में। सही गलत कुछ मत सोचिएगा, गलत करेंगे तो ही वो चीज सही होगी, लेकिन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो सही गलत कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जब भी मैं बोलूं कि आप आंसर दीजिए या आपको क्या लग रहा है क्या नहीं है, तो आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप सब कहाँ कहाँ से आए हैं। कौन कौन शहर से आप सब लोगों ने कनेक्ट किया है? चैट में चैट के लिए चलते ना न्यू कोल्हापुर दिल्ली, कुंदन सिंह, न्यू दिल्ली, ओके। चैट करा लो सर। कोई अगर अनम्यूट करके मुझसे बात करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हेमा जी अहमदाबाद, शारदा जी दिल्ली, ग्रेट। कोल्हापुर, ग्रेट। फटाफट प्लीज पार्टिसिपेट करिए। यस। कविता जैन फ्रॉम महाराष्ट्र, ग्रेट, ओके। मुंबई, मथुरा, दिल्ली, ओके। मैम राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मैम आपकी क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है, आप सबको देखते हो, सबको सुनते हो आप। वो आपने पहले कैसा मेरा है? वेबिनार अटेंड किया है? मैम 2 बार किया है मैम मैंने आपका, और बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास अटेंड करके मैम, आप सबको सुनते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू लो सो फील मच। नहीं होता है, डर नहीं लगता है बात करने में। ओके जी थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम सुनने के लिए। ओके जी, थैंक यू। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग टैरो सीखना क्यों चाहते हैं। टैरो सीखने के पीछे का रीजन क्या है आप लोगों का? किसी को अगर चैट बॉक्स में लिखने में परेशानी होती है ना तो आप अनम्यूट करके भी मुझे बोल सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्ट हो आप वैसे पार्टिसिपेट करिए। इंट्यूशन पेन वॉन्ट हिल अदर्स, गुड। नंदिनी जी, पार्टिसिपेट करिए प्लीज। मुझे बताइए कि आप लोग टैरो क्यों सीखना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन के। हेलो। हाँ हेलो साक्षी। बालाजी कनेक्शन कलेक्शन जिनका भी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लें। आपके पास से वॉइस आ रही है। यहाँ कोई भी नहीं है जिसको पैसे अर्न करने के लिए टैरो सीखना है। चलिए ठीक है। फॉर करियर, जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई थी पैसे अर्न करने के लिए। मुझे अपनी लाइफ के कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे और साथ में पैसे अर्न करने थे मुझे। मैं अपनी इस फील्ड में इसीलिए आई थी। यस बिल्कुल हेमा जैन जी, पैसे कमाने। ऐसे कमाना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी इस फील्ड में इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे। दोनों काम करना है, साथ में लोगों की हेल्प बिल्कुल भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देखती हूँ आप लोगों को। जय श्री राम सभी को। मैं एकता अंजनी पोद्दार। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड कोच, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, रेकी हीलर और कैंजलिक हीलर हूँ। और पिछले 6 साल से मैं लोगों को सिखा रही हूँ, लोगों की कंसल्टेंसी दे रही हूँ।
मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी 10 साल पहले। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, होम मेकर थी, पति बच्चे, इसी में मेरी जिंदगी थी, घर पे रहती थी। और एजुकेशन भी कुछ खास ऐसी नहीं थी। आज से 27-28 साल पहले मैंने साइकोलॉजी में बीए किया था, वो भी हिंदी मीडियम से। तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे पैसे अर्न करूंगी और क्या करूंगी, क्योंकि उस समय के एजुकेशन और हिंदी मीडियम के हिसाब से अभी के समय में हमको कोई जॉब भी नहीं मिल सकती थी। तो मैं ईश्वर से हमेशा प्रेयर क्या करती थी कि मैं एक होम मेकर हूँ और मैं घर पे रह के कंफर्ट जोन में ही पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं घर से बहुत ज्यादा बाहर जा भी नहीं सकती, अब जा पाती हूँ बट उस समय नहीं जा पाती थी। तो मैं जा भी नहीं पाती, तो मैं घर के कंफर्ट जोन में रह के ही पैसे कमाना चाहती हूँ। कुंदन जी, अगर वॉइस सब बाकी सबको वॉइस आ रही है क्या? कुंदन जी, आपकी तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम है, फिर से एक बार ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू। ओके। तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ईश्वर से हमेशा प्रेयर क्या करती थी कि हे ईश्वर, मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, उसको हमेशा बोला करती थी, उनको भाई मानती हूँ मैं अपना, तो उनको हमेशा बोला करती थी कि मुझे अपनी लाइफ के कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए और साथ में मुझे पैसे अर्न करने हैं। तो मैं कैसे अर्न करूं मुझे नहीं पता, मैं बाहर नहीं जा सकती, कुछ ऐसी खास एजुकेशन भी नहीं है, तो मुझे कौन जॉब देगा? तो ऐसे उनसे बहुत प्रेयर क्या करती थी। तो एक बार मेरे सामने, एक बार 10 साल पहले ही मेरे सामने किसी टैरो रीडर का कुछ ऐसा वेबिनार वगैरह कुछ आया, मैंने अटेंड किया, उनकी क्लासेस मैंने ज्वाइन की। तो ऐसे करके ना मैंने 7-8 टैरो की क्लासेस ज्वाइन की। पर हर क्लास में मुझे कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी, मुझे लगता था कि नहीं अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी पूरा नहीं सीखा है। किसी क्लास में मुझे वैन वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते थे कि हमारी लाइफ में ये कब कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, जॉब कब लगेगा, बिजनेस कब होगा, प्रमोशन कब होगा, ये कब वाले आंसर नहीं मिलते थे। किसी कार्ड में कुछ लैक होता था, किसी कार्ड में कुछ लैक होता था। तो ऐसे कर करके मैंने 7-8 टैरो की क्लासेस की। उसके बाद क्लासेस करने के बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की, फिर अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ और एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फिर मैंने सच बताऊं तो अपने कुछ फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनकी टैरो रीडिंग करनी शुरू करी। उनकी टैरो रीडिंग बिल्कुल सही जाने लगी, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने अपने आप को एक ऐप में इनरोल किया। मैंने वहां ऐप में काम करी, रोज 30-40 क्लाइंट्स आया करते थे ऐप में। तो वहां काम करके भी मेरे पास पैसे सेविंग होने लगे, हर महीने 15 से 20 हजार रुपए स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट मंथ से ही मैं कमाने लगी। तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि वाह, पैसे कमाने तो बहुत ही आसान है और मैं घर में रह के ही पैसे कमा सकती हूँ और सिर्फ टैरो से पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन जब हम बोलते हैं ना हम इस फील्ड में आते हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली जाती है। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैंने रेकी सीखा, एंजल सीखा, सब कुछ सीखा, जबकि मैं कुछ जानती भी नहीं थी इनके बारे में। सब कुछ मैंने धीरे धीरे सीखा। उसके बाद फिर जब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने अपनी कंपनी बनाई, श्री राम क्रिएशन, और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मैं ये स्टोरी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, बताने के दो रीजन है। एक तो ये कि ये फील्ड हमको चुनती है, हम नहीं चुनते। आज भी देखिए, इस वेबिनार का फॉर्म ना बहुत लोगों ने फिलअप किया था, बहुत लोगों ने। लेकिन सिर्फ आप कुछ लोग हैं जिनको ईश्वर ने चुना है, और आप लोग यहाँ आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आज अगर आप लोग यहाँ बैठे ना, सबसे पहले ईश्वर ने आप लोगों को चुना है इस फील्ड के लिए। आप, ईश्वर ने आपकी एक उंगली पकड़ा के आपको यहाँ बैठाई है, बाकी आगे की जर्नी आपको तय करनी है। दूसरा मोटिव ये है कि हम जब दिल से कोई चीज चाहते हैं ना, तो ईश्वर हमारी जरूर सुनते हैं। हमको सिर्फ सपने देखने हैं, कैसे होगा क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो जरूर पूरा करते हैं हमारी। वो किसी न किसी को माध्यम बना के हमारी लाइफ में जरूर लेके आते हैं, बस आगे जाना वो हमारी मर्जी होती है फिर। ठीक है। ओके। अब हम जानते हैं कि टैरो आया कहाँ से। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि टैरो आया कहाँ से, कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, हमको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो टैरो आज से 15 सेंचुरी में सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में आया था। वहां के लोगों को नहीं पता था कि इससे गाइडेंस ले सकते हैं या इन कार्ड्स का कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी कुछ कनेक्शन है। तो वो लोग सिर्फ इन टैरो कार्ड्स को एक गेम की तरह यूज किया करते थे। इस गेम का नाम था टैरोची। सिर्फ खेलते थे वो लोग इसको, क्योंकि बहुत रिच लोग थे, और रिच लोगों के पास जब भी कोई मार्केट में कोई नई चीज होती है ना, तो वो रिच लोगों के पास ही आती है, क्योंकि वो लोग उसको खरीद पाते हैं। तो वो लोग उसे गेम खेला करते थे। लेकिन 18 सेंचुरी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हुई, वर्ल्ड के पूरे स्पिरिचुअल लोग वहां पे आए, और कुछ रिच लोग भी आए। तो वो लोग ने अपने साथ इन कार्ड्स को लेके आए, और उस कम्युनिटी में एई वेट और पामेला स्मिथ भी आए, जो काफी स्पिरिचुअल थे। और जब उन्होंने इस कार्ड्स को हाथ में पकड़ा, तो उन लोगों को कुछ एनर्जी फील हुई। उनको लगा कि ये कार्ड्स में कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है। तो उन्होंने क्या किया, फिर इन कार्ड्स में काफी सर्च किया, और काफी सर्च करके उन्होंने फिर 19 सेंचुरी में इन कार्ड को पब्लिश किया।
और इन कार्ड को पब्लिश किया राइडर एंड वेट ने। इसलिए इन टैरो डेक का नाम है राइडर एंड वेट टैरो डेक। और ऑल ओवर वर्ल्ड में 98% जो लोग हैं इन्हीं टैरो डेक को यूज करते हैं। क्योंकि इन टैरो डेक पे बहुत एक एक छोटे छोटे सिंबल जो टैरो कार्ड में बने हैं ना, एक एक कार्ड में उन एक एक छोटे छोटे सिंबल का भी मतलब है, कोई ऐसे डिजाइन करके नहीं बनाया गया है। एक एक कलर का मतलब है, एक एक नंबर का मतलब है, एक एक फिगर का मतलब है। और इन टैरो डेक पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, इसलिए अधिकतर लोग इन्हीं टैरो डेक को यूज करते हैं। इसके अलावा मार्केट में आजकल बहुत सारे टैरो डेक चल रहे हैं। कोई शिव जी के टैरो डेक यूज कर रहा है, कोई हनुमान जी के यूज कर रहा है। मैंने भी मंगाए देखने के लिए कि क्या इनमें भी एनर्जी है। बट उनमें कोई एनर्जी, उनको आप हाथ में लेंगे ना तो कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन जब इन टैरो डेक को आप हाथ में लो तो एनर्जी आपको अलग से आपके हाथों में ना पूरी एनर्जी फ्लो होती हुई फील होती है। तो टैरो इस तरह से हमारी लाइफ में और इस तरह से हमको गाइडेंस देते हैं। दूसरा हमारा स्टेप है कि टैरो है क्या। आप लोग बताना चाहेंगे टैरो क्या है? जैसा भी समझ में आता है, जो भी है, बस पार्टिसिपेट करिए। टैरो क्या है? टैरो के टीचू। द्वारा हम किसी के फ्यूचर का, पास्ट का, प्रेजेंट का सिचुएशन क्या चल रहा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, गाइडलाइन, मार्गदर्शक है हमारे लिए। यस, बिल्कुल सही। और ये एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होता है टैरो। यस, बिल्कुल सही। हम्म। टूल फॉर गाइडेंस, यस। हम्म। प्लीज पार्टिसिपेट करिए, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ भी हो, कैसा भी आपको जो भी समझ, किसी को अगर ये सिर्फ ताश के पत्ते लगते हैं ना, जो बहुत ही बिगिनर है, तो वो वहां वो भी लिखिए। क्योंकि पहले मैं भी यही समझा करती थी कि क्या ताश के पत्ते तो मैं निकालती हूँ और कैसे आंसर आ जाता है। इसलिए कुछ भी आपको लगता है बस पार्टिसिपेट करिए, बस लिखिए। गाइडेंस मिलता है, फ्यूचर बताता है। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। देखिए, आईना दिखाते हैं, यस बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। ठीक है। टैरो को एक, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही बोला। और टैरो को एक डिविनेशन टूल कहा जाता है। डिविनेशन मतलब डिवाइन के द्वारा दिया हुआ एक माध्यम। डिवाइन कौन है? डिवाइन हमारे वो ईश्वर हैं जिनको हम अपनी मुसीबत के समय में याद करते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, कोई चीज हमको समझ में नहीं आती है, तो हम आंख बंद करके ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे रास्ता दिखाए, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं। तो ईश्वर हमारे सामने किसी न किसी इंसान को हमारी हेल्प के लिए लेके आते हैं, या हमारे अंदर कोई थॉट आ जाते हैं, हमको कुछ लिखा हुआ मिल जाता है जिससे हमको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसी तरह से टैरो ने, ईश्वर ने हमसे बातें करने के लिए टैरो कार्ड्स बनाए हैं। टैरो कार्ड्स के माध्यम से ईश्वर हमसे बात करते हैं, हमको वो सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए टैरो कार्ड को डिविनेशन टूल कहा गया है। जब भी हम टैरो किसी क्लाइंट की करते हैं या अपनी करते हैं, तो हम सबसे पहले उन टैरो कार्ड्स को अपनी क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हम अपने ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और फिर कार्ड्स निकालते हैं तो वही कार्ड्स निकलते हैं जो हमारी क्लाइंट के अंदर चल रहे होते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं। तो टैरो इस तरह से काम करता है। और टैरो किस तरह से प्रिडिक्शन करता है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो टैरो से प्रिडिक्शन करने के दो तरह होते हैं, एक इंट्यूशन के बेस पे होता है, एक उसकी मीनिंग के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम एक किसी कार्ड को लेकर के यूट्यूब से हर एक टैरो रीडर अलग अलग क्या बोल रहा है, एक कार्ड के मीनिंग निकाल ले, हम बहुत कॉपी भर लें, अलग अलग वेबिनार अटेंड करके क्या अलग सीखने मिल रहा है हम कॉपी में लिख लें, अलग अलग चैट जीपीटी में जा करके उसके आंसर ले लें कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, लिख ले, तो यकीन मानिए टैरो आप कभी नहीं सीख सकते। क्योंकि एक टैरो कार्ड का पर्टिकुलरली एक आंसर कभी भी नहीं होता। टैरो कार्ड को हमको एनर्जी के बेस पे पढ़ना होता है, उस टैरो, उस एक पर्टिकुलर कार्ड की एनर्जी क्या है। अब ये एनर्जी इस सिचुएशन में क्या आंसर देगी, अब ये एनर्जी इस सिचुएशन में क्या आंसर देगी। जरूरी नहीं है कोई एक टैरो कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है तो ये यस का कार्ड है तो वह हर हाल में हाँ का ही आंसर देगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई एक बहुत निगेटिव कार्ड है तो वह हर हाल में ना का ही आंसर देगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। हमको कई बार ये सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया गया था कि कोई कार्ड में अगर बहुत डल कलर है तो वो ना का कार्ड है, तो हर चीज में ना का ही आंसर देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
किसी कार्ड में बहुत येलो कलर है, बहुत ग्रीन कलर है, तो पॉजिटिव कार्ड है तो हर हाल में हाँ का ही आंसर देगा। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हमको टैरो को एनर्जी के बेस पे समझना पड़ता है कि इस कार्ड में जो ये पर्सन बना है, ये पर्सन अपने नेचर के अकॉर्डिंग किस सिचुएशन में हाँ बोलेगा, किस सिचुएशन में ना बोलेगा, किस सिचुएशन में क्या एक्ट करेगा। टैरो को हमको ऐसे पढ़ना होता है, तब जाके हमारी रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग होती है। दूसरा होता है हमारी इंट्यूशन पावर। अच्छा, आप लोग बताएं इंट्यूशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या होता है इंट्यूशन? सबके अलग अलग सोच होंगी ना कि इंट्यूशन का मतलब ये होता है, वो होता है। मैं क्या सोचती थी वो मैं बाद में बताऊंगी, आप लोग बताएं कि इंट्यूशन क्या होता है। क्या सोचते हैं आप लोग इंट्यूशन पावर को लेके? कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? कार्ड को ठीक देख के मतलब जो माइंड में पहली बार जो आंसर उसका आता है इंट्यूशन से, है, क्लाइंट यस के बिल्कुल। क्वेश्चन से, वही हाँ जी, हाँ इंट्यूशन जी, पहला हाँ जो जी। माइंड में आता है कि हाँ यही होगा, वही होता है इंट्यूशन। खुद से लगने लगता है इसका होती है, आंसर यही होगा। वो पहले पता लग जाती। यस हेमा हाँ। जी, यस इनर स्ट्रेंथ हुआ, यस। ओके। देखिए, जब मैंने टैरो सीखा था ना, मुझे इंट्यूशन पावर का मतलब लगता था कोई थर्ड आई खुल जाएगी और सब कुछ दिखने लग जाएगा। मुझे ये लगता था, लेकिन सच में नहीं है। इंट्यूशन का मतलब वाकई हमारी अंदर की आवाज ही होती है। शारदा जी ने बोला बिल्कुल सही है। इंट्यूशन का मतलब यही होता है, राइट टाइम पे राइट थॉट आना। है ना, कि हमने टैरो देखा, वो कार्ड कुछ भी बोल रहा है, कितना भी सही आंसर दे, लेकिन हमारे अंदर से जो पहला थॉट आएगा वो आंसर होता है। तो कई बार टैरो कार्ड की मीनिंग से अलग भी होता है। तो ये इंट्यूशन होता है। अब ये बिल्कुल गलत है कि टैरो कार्ड सीखने के लिए हमको कोई साइकिक पावर की जरूरत है या इंट्यूशन पावर की जरूरत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। टैरो सीखते 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 प्रैक्टिस करते करते हम जब उसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिक स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी जब हम इस टैरो कोर्स में आते हैं तो आपको बहुत सारे वेज भी सिखाए जाते हैं इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए। मैंने खुद ने आपको बोला ना कि अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है, तो मैं एक टैरो मेडिटेशन भी मैंने बनाया है। वो टैरो मेडिटेशन वेरी फर्स्ट डे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, जिसको आपको पूरे 21 दिन 1.5 महीने जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, वो 1.5 महीने आपको रोज करना होता है, जिसके कारण आप उसके एक एक सिंबल से, एक एक कलर से, उनमें जो छोटी छोटी चीजें भी बनी है उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे आपको खुद लगेगा कि टैरो हमसे वाकई बात कर रहे हैं। साथ में हम सीखते हैं चक्रा बैलेंस करना। जब हमारी बॉडी के सातों चक्रास हम बैलेंस कर लेते हैं तो सातों चक्रास में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होने लग जाता Hello, है। ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Ma'am, my name is Prem Kumar Raja. I am हाँ disability जी। blind. ओके। I am pursuing graduation second year BA history. हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो मुझे भी वेबिनार भी सीखना है, मुझे बहुत सारा सीखना है मैम। मैं ऑनलाइन कस्टमर कैसे लाऊं, मतलब बेसिक हिंदी, बेसिक तेलुगु क्लासेस लेता हूँ। डिजेबल टू ब्लाइंड हो, डिजेबल टू ओके। ब्लाइंडनेस हो। हाँ जी सर, हम हाँ। सीखेंगे अभी ना, इस कोर्स में ही मैं आगे आपको बताऊंगी। काफी कुछ हाँ। टैरो स्पेल के बारे में भी बताऊंगी, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके मैडम, मेरा नाम प्रेम ठीक कुमार है। राजा। हाँ जी सर, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। तो जब हम अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ में सिर्फ टैरो के लिए चक्रास जरूरी नहीं होते, हमारी लाइफ में हम अपनी लाइफ की मैम एक बार अनम्यूट करो। तो हम बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ के चक्रा बैलेंस करके बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हमारी कोई करियर हो, हमारा जॉब हो, हमारे रिश्ते हो, हमारी हेल्थ हो। तो जब हमने सातों चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं तो अपनी लाइफ में हम सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम चक्रास के बारे में भी अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि हम टैरो से क्या क्या सीख सकते हैं, टैरो हमको क्या क्या बताता है, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी होते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने खुद ने भी सीखी हुई है, जिनको न्यूमरोलॉजी भी आती है, उसके बाद भी वो टैरो सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि टैरो हमारे प्रेजेंट कर्मा पे काम करता है, हमारे आज के दिन पे काम करता है कि मैं आज क्या करूं कि मेरी लाइफ में आगे चीजें ठीक हो जाए। मैं आज क्या करूं, और यकीन मानिए जब आप टैरो की प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत ज्यादा, जो टैरो सीखते हैं,
तो टैरो आपको वो तक बताता है जो आपकी कुंडली में लिखा है। आपको ये तक एहसास होना शुरू हो जाता है कि कौन सी दशाएं चल रही हैं और कौन सी महादशाएं चल रही है, जो आप न्यूमरोलॉजी और टैरो में कुंडली में सीखते हो। इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर, हर न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो जरूर सीखता है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं कि टैरो हमको क्या क्या बता सकता है, टैरो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंज कर सकता है। देखिए हमारी लाइफ में ना, टैरो सबसे पहले हम, ओके, पहले हम ये जान लेते हैं कि टैरो किन कौन कौन सीख सकता है। तो टैरो एक 7 साल के बच्चे से लेकर के 10 साल के बच्चे से लेकर के 70, 75, 80, आप जो भी सोच सकते हैं, हर एज के लोग इसको सीख सकते हैं। क्योंकि इसको सीखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा साइकिक पावर की जरूरत नहीं होती, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। ये एक होम मेकर स्टूडेंट सीख सकते हैं। अगर आप फुल टाइम अर्निंग चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। अगर आप एक पार्ट टाइम अर्निंग ऑफ सोर्स चाहते हैं तो भी आप ये कोर्स बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्प करना चाहते हैं या दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, एक समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे से टैरो सीख सकते हैं। दूसरा, टैरो क्या क्या बता सकता है हमको। देखिए हमारी लाइफ में तीन ही एक्सपेक्ट होते हैं ना, वैसे तो चार होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जल्दी से जाते नहीं है। हमारी लाइफ में सिर्फ तीन एक्सपेक्ट हम जो हम देखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। एक रिश्ते होते हैं, एक हेल्थ होती है, एक मनी होता है। मनी में हेल्थ, करियर, जॉब सब कुछ आता है। तो टैरो रिश्ते में क्या बता सकता है हमको। टैरो, कई बार हमारे सामने चॉइस आती है कि मेरे पास दो तीन चॉइस है, शादी के लिए रिश्ते आए हैं, मैं किससे शादी करूं कि मेरी लाइफ आके जाके बहुत अच्छी रहेगी। तो टैरो इसमें हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। कई बार किसी रिलेशन में झगड़े हो जाते हैं, कोई भी रिश्ता, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहने, या फिर कोई एक्स है हमारा, या दुरानी जिठानी, सास बहू, कुछ भी, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिसमें झगड़े हो जाए, तो हमको पता चलता है टैरो के जरिए कि किसकी गलती, सामने वाले की गलती है कि हमारी गलती है, सामने वाले के मन में मेरे लिए फीलिंग क्या चल रही है इस वक्त, वो मुझे छोड़ के गई तो गई क्यों, वो मुझे छोड़ के गया तो गया क्यों, क्या रीजन था, क्या परेशानियां, क्या दिक्कत थी, मैं क्या करूं कि वो रिश्ता मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो टैरो इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली देता है। साथ में टैरो हमको ये भी बताता है, रिश्ते के लिए वैन वाले आंसर बहुत अच्छे से देता है कि मेरी शादी कब होगी, कौन से ईयर में होगी, कौन से मंथ में होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, कौन से ईयर में होगा, कौन से मंथ में होगा। तो टैरो इसका आंसर हमको बिल्कुल एक्यूरेट देता है। दूसरा है हेल्थ। हेल्थ में कई बार हमको प्रॉब्लम होती है कि अभी मेरी हेल्थ खराब है, आगे 3 महीने में हेल्थ कैसी होगी, आगे 6 महीने में मेरी हेल्थ कैसी होगी। तो टैरो इसके बहुत अच्छे से आंसर देता है। या अभी मेरी हेल्थ अच्छी है, आगे 3 महीने में कैसी होगी। अभी मेरी हेल्थ खराब है, इसके खराब होने के रीजन क्या है, मैं तो बहुत अच्छे से सारे रूटीन फॉलो कर रही हूँ, फिर क्यों खराब हो गई मेरी हेल्थ, क्या रीजन था, मैं क्या करूं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया है, क्या मुझे ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर स्विच कर लेना चाहिए। टैरो इसमें भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसके लिए मैं आपको सच बताऊं तो अपनी एक बहुत अच्छी स्टोरीज बहुत सारी है, रिव्यूज बहुत सारे, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ स्टोरीज याद आती है। इसका एक बहुत अच्छा रिव्यू है मेरे पास, कि मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनको 17 साल की बेटी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो आईसीयू में थी, डॉक्टर ने उनका हाथ काटने बोल दिया था, दिल्ली वेदांता में एडमिट थी वो। दो डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, दोनों ने उनका हाथ काटने बोल, 17 साल की लड़की, माँ बाप बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने मेरे पास भी उन्होंने रीडिंग लेके आया कि मैम हमको क्या करना चाहिए। मैंने रीडिंग की, मैंने बोला आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इनके पेपर भेजिए, इसका हाथ नहीं कटेगा, इसका हाथ बच जाएगा। उन्होंने हैदराबाद रिपोर्ट भेजी, डॉक्टर ने बोला इसका हाथ बच जाएगा, और सच में उनका हाथ बच गया, उनका हाथ नहीं कटा। तो आप देखिए टैरो हमारी कितनी अच्छे से हेल्प करता है सारे आंसर देने में। आगे आता है मनी, जॉब, बिजनेस, जो करियर में आते हैं, जो हम सबकी सबसे पहली पसंद है इस वक्त, मेरी भी है और आपकी भी है। मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं। टैरो इसमें हमारी हेल्प करता है। मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, बिजनेस के दो तीन ऑप्शन है, जॉब के मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं कि मुझे आगे जाकर के बेनिफिट मिलेगा। मैंने जॉब का इंटरव्यू दे दिया, कॉल कब आएगा, कॉल आ क्यों नहीं रहा है, क्या रीजन है उसका, मेरा बिजनेस में क्यों लॉसेस आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं बिजनेस फिर से मेरा ठीक हो जाए। तो टैरो इसमें भी हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। या फिर मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कब मिलेगी, कौन से ईयर में मिलेगी, कौन से मंथ में मिलेगी, जॉब कब मिलेगी। टैरो हमारी इसमें भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक यहाँ पे छूट गया, ट्रैवल।
कई लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि मैं घूमना चाहता हूँ, मैं यहाँ ट्रेवल करना चाहता हूँ, वहां ट्रेवल करना चाहता हूँ, पर मैं कब जाऊंगा। तो टैरो हमारी इसमें भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में सी लिख दें। ओके, सब पार्टिसिपेट जरूर करें। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टैरो को लेकर के कुछ कॉमन मिथ भी हैं। कि सबसे पहले तो कॉमन मिथ है कि टैरो हमको खुद के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में आने के लिए अगर सबसे पहले कोई भी आप मोडलिटी सीखते हैं उसको यूज सबसे पहले आप अपने लिए ही करिए, क्योंकि अपने लिए करके ही हमको कॉन्फिडेंस आता है। टैरो इसलिए बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा, खुद के लिए मत करो, क्योंकि हम ना टैरो जब भी जो आंसर देता है ना, हम वो आंसर देखना नहीं चाहते। हम वो आंसर देखना चाहते हैं जो हमको चाहिए अपनी लाइफ में। इसलिए बोला जाता है कि टैरो अपने लिए मत कीजिए, जबकि इसको करने के कुछ भी नुकसान नहीं है। दूसरा ये कि टैरो फिक्स्ड फ्यूचर बताता है, ये बिल्कुल मिथ है। टैरो कभी भी फिक्स्ड फ्यूचर नहीं बताता। टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करता है कि अभी आपका माइंडसेट क्या है, अभी आपके अंदर क्या एनर्जी चल रही है, क्या थॉट चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर ये है। तो आप अपने फ्यूचर को बिल्कुल, उस प्रारब्ध को आप कम कर सकते हैं, उसके असर को कम कर सकते हैं टैरो के गाइडेंस को मान के। टैरो बहुत निगेटिव होता है या डेंजरस होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। टैरो कभी भी डेंजरस नहीं होता है, टैरो कभी भी निगेटिव नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम जब किसी की रीडिंग करते हैं ना तो उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला पर्सन ऐसा, सामने वाला पर्सन ऐसा। तो ऐसा तो अगर आप किसी की टैरो रीडिंग नहीं भी करेंगे ना और किसी पर्सन के बारे में फिर भी आप बहुत सोचेंगे, तो भी आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टैरो आपको निगेटिव इंपैक्ट देता है। फिर भी जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो आपको कॉर्ड कटिंग करना भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। टैरो सीखने के लिए कुछ स्पेशल पावर चाहिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं टैरो के टॉपिक पे। ओके, सबसे पहले टैरो में ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। उन नंबर का हम मीनिंग जान लेते हैं। जिस भी टैरो कार्ड में ऊपर 1 नंबर लिखा रहेगा, मतलब उसका नंबर, उसका मतलब होता है व्हाइट, वो सन की एनर्जी को लिए रहता है। उनका मतलब होता है, सॉरी ये शायद कलर्स हैं। ओके, अगर किसी भी टैरो कार्ड में व्हाइट कलर बना हुआ है तो व्हाइट का मतलब होगा प्योरिटी, इनोसेंस, ट्रूथ और पीस। किसी भी कार्ड में अगर ब्लैक कलर आपको दिखे तो वो दिखाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, निगेटिव एनर्जी। येलो कलर होगा तो आपको दिखाता है सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी। ऑरेंज कलर होगा तो वो हीलिंग एनर्जी को दिखाता है, हीलिंग मतलब हेल्प करने की एनर्जी को। लेकिन जब भी किसी टैरो कार्ड में ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा होता है तो वो उसके ईगो को भी दिखाता है। ग्रीन कलर जब भी दिखाता है तो वो ग्रोथ को बताएगा। पेड़ क्या होते हैं, नीचे से ऊपर ऐसे उगते हैं ना, तो इसलिए वो ग्रोथ को दिखाता है। रेड कलर जब भी होगा तो वो हमारे लव को दिखाएगा, प्यार को दिखाएगा, उस काम को करने के लिए एनर्जी को दिखाएगा। लेकिन जब भी रेड कलर किसी टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा हो तो वो उसके एंगर इशू को भी दिखाते हैं। ब्राउन कलर जब भी दिखाएगा तो दिखाएगा कि वो इंसान के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है, उसके अंदर ईगो घमंड बिल्कुल नहीं है। जब भी टैरो कार्ड में जब भी ऑलिव कलर होगा, मतलब मिक्स ग्रीन एंड ब्लू, यहाँ पे ब्राउन कलर दिया हुआ है, मिक्स एंड ब्लू कलर होगा तो वो आपके कामनेस को दिखाएगा, हर सिचुएशन में शांत रहने को दिखाता है। पर्पल कलर साइकिक पावर को दिखाता है। अब नंबर्स पे आते हैं। टैरो कार्ड में ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो जब भी 1 नंबर लिखा रहेगा तो मतलब वो सन का कार्ड है। वो दिखाएगा न्यू बिगनिंग, कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। जब भी 2 नंबर दिखाएगा, 2 नंबर मून का नंबर होता है। मून मतलब बैलेंस। अगर वो पॉजिटिव कार्ड है तो वो बैलेंस है, और अगर पॉजिटिव कार्ड नहीं है तो बैलेंस की जरूरत है। 3 नंबर का कार्ड आएगा तो मतलब जुपिटर, गुरु का कार्ड है। गुरु आपको पता है उनके पास नॉलेज बहुत होती है, तो ये कार्ड नॉलेज को दिखाता है। 4 नंबर का कार्ड होता है राहु का, तो वो रेस्ट्रिक्शंस दिखाता है, आपके सब कामों में बंधन होने को दिखाएगा। 5 नंबर का कार्ड होता है बुध का, मर्क्यूरी का, जो आपकी बात करने के तरीके को दिखाता है, कम्युनिकेशन को। 6 नंबर का कार्ड होता है वीनस का, जो आपकी लव, लग्जरी, पैसों को दिखाता है। 7 नंबर का कार्ड होता है केतु का, जो आपके कंफ्यूजन को दिखाता है, आपके डाउट्स को दिखाता है। जब भी 7 नंबर का कार्ड टैरो में आता है तो हम बोलते हैं इस वक्त आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, सिर्फ वेट करिए।
8 नंबर का कार्ड शनि का कार्ड है, शनि का बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो सक्सेस डेफिनेटली देते हैं। 9 नंबर का कार्ड होता है मून का कार्ड, सॉरी मार्स का कार्ड, मंगल देता है हमें बहुत कॉन्फिडेंस और करेज। 10 नंबर मतलब पूरी एक गिनती कंप्लीट हो गई, मतलब एक कंप्लीसमेंट का कार्ड है कि आपकी लाइफ की एक जर्नी कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। यहां तक सबको क्लियर है? तो प्लीज चैट बॉक्स में सी लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल मुझसे बोल सकता है, बातें कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। टैरो के कार्ड जो होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं, और इन 78 कार्ड्स को इजीली हम पढ़ सके, समझ सके, उसके लिए दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है मेजर कार्ड, जो 0 नंबर लिखा होगा वहां से 21 नंबर तक के, मतलब 22 कार्ड होते हैं, और एक होते हैं माइनर कार्ड जो 56 कार्ड्स होते हैं। अब मेजर कार्ड इतने कम और माइनर कार्ड इतने ज्यादा क्यों होते हैं? सबसे पहले हम आर्कना का मतलब समझते हैं। आर्कना का मतलब होता है हिडन साइंस, ऐसी साइंस जो छुपी हुई है, ऐसे रहस्य जो छुपे हुए हैं, और टैरो इन्हीं को बताने में हमारी हेल्प करते हैं। मेजर कार्ड इतने कम क्यों है? मेजर मतलब हमारी लाइफ के मेजर इवेंट जिससे हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमारी जॉब हो गए, एजुकेशन हो गए, बिजनेस हो गया, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग हुई, हेल्थ हुई, कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमारे मेंटल लेवल पे, जिससे हमारी फिजिक्स पे बहुत ज्यादा सालों सालों तक इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत कम होते हैं हमारी लाइफ में वो इवेंट, इसलिए उनको मेजर कार्ड कहा गया, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम होती है। और माइनर मतलब डेली लाइफ की चीजें। अभी मैं सुबह क्या करूं, शाम को क्या डिसीजन लूं, मैं रात को क्या खाऊं, अभी कहाँ घूमने जाऊं, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरे अंदर सुबह क्या फीलिंग है, शाम को क्या फीलिंग है, रात को क्या फीलिंग है। तो जो डेली की चीजें होती हैं जो पल पल बदलती रहती हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। तो ये होते हैं हमारे माइनर कार्ड, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेजर कार्ड पढ़ने के लिए, मेजर इवेंट पढ़ने के लिए मेजर कार्ड को हम सफल करेंगे, माइनर के लिए माइनर को नहीं। हम पूरे पूरे 78 कार्ड को सफल करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। अब इन माइनर्स कार्ड्स को भी हमने चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले कार्ड होते हैं कप के कार्ड, सूट्स ऑफ कप। कप के कार्ड को हम कैसे पहचानेंगे? इन सब में ना 14 कार्ड्स होते हैं, 14 × 4 56 हो गया। जितने भी 14 कार्ड्स होंगे कप के, उनके सब में ना कप बना होगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये कप्स के कार्ड है। कप्स के कार्ड होते हैं हमारे वाटर एलिमेंट के। हम कैसे याद करेंगे? कप्स के कार्ड में पानी भरा जाता है, तो वो होंगे हमारे कप्स के कार्ड जो वाटर एलिमेंट दिखाते हैं। और जो कब्ज के कार्ड होंगे हमारे रिश्तों को दिखाएंगे, हमारी फीलिंग्स को दिखाएंगे, और ये हमारे सैक्रल चक्रा और हमारे हार्ट चक्रा से जुड़े हुए होते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड है, पूरे 14 कार्ड में आपको लकड़ी बनी हुई दिखेगी। ये कार्ड होते हैं फायर एलिमेंट। कैसे याद करेंगे? लकड़ी को हम सिर्फ जला सकते हैं, इसलिए ये कार्ड होते हैं फायर एलिमेंट्स के कार्ड। ये हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से जुड़े हुए रहते हैं। ये कार्ड हमको दिखाते हैं, करियर की एनर्जी बताते हैं। हम किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर कितना पैशन है, कितना हमारे अंदर एनर्जी, हम एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये वॉन्ड्स के कार्ड दिखाते हैं। फिर आते हैं सॉर्ड्स के कार्ड। पूरे 14 कार्ड्स में आपको तलवार बना हुआ दिखेगा। ये होते हैं एयर एलिमेंट्स के कार्ड। कैसे याद करेंगे? जब हम सॉर्ड्स के कार्ड को, जब हम तलवार को हम कहाँ चला सकते हैं? ना जला सकते हैं ना पानी भर सकते हैं उनमें, हम उनको हवा में चलाते हैं। तो ये कार्ड्स होते हैं एयर एलिमेंट्स के कार्ड। ये कार्ड हमारे थॉट चक्रा और हमारी थर्ड आई चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे लॉजिकल माइंड को दिखाते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को दिखाते हैं, हमारे बात करने के तरीके को दिखाते हैं, हम किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे, ये कार्ड ये दिखाते हैं। दूसरे आते हैं पेंटिकल्स के कार्ड। पूरे 14 कार्ड में आपको स्टार बना हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ जाएंगे कि पेंटिकल्स के कार्ड है। पेंटिकल्स मतलब पैसे। तो पैसों से, ये जो कार्ड से हमारे रूट चक्रा से जुड़े हुए रहते हैं। इनको कैसे याद करेंगे हम? पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे? पैसों को कहाँ गाड़ते थे? जमीन के अंदर दफन करते थे ना। आज भी हम जब कई बार खुदाई करते हैं अंदर से सोना मिलता है। तो मतलब ये जो कार्ड्स है हमारे रूट चक्रा से जुड़े हुए होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जब भी रूट चक्रा इनबैलेंस होता है हमारी लाइफ में धन की कमी हो जाती है। और ये पेंटिकल्स के कार्ड क्या दिखाएंगे? पैसों से मिलने वाली हर चीज, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, पेंटिकल्स के कार्ड हमको ये बताते हैं। अब हम आगे आते हैं, कार्ड्स पढ़ते हैं। अब हमारा ये 1 घंटे का वेबिनार है, 1.5 घंटे का, तो हम सारे कार्ड्स पढ़ने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो आज हम कुछ कार्ड्स पढ़ेंगे, और कुछ कार्ड्स में आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव कार्ड्स नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स पढ़ना बहुत ही इजी होता है ना। मुश्किल हमको कब होती है, जब हमारे सामने कोई निगेटिव कार्ड आ जाए, तो हम डर जाते हैं कि बाप रे निगेटिव कार्ड आ गया हमारी लाइफ में, अब क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कार्ड हमको नहीं डराता। टैरो कार्ड हमारे लिए सबसे पहले डराने के लिए नहीं बने हैं, हमको अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसको कट करने के लिए होते हैं, हमको कुछ गाइडेंस देने के लिए होते हैं। तो ये एक हमारा एक कार्ड है डेविल। इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, बता सकते हैं आप लोग? कुछ भी लग रहा है आपको, कुछ भी लग रहा है, प्लीज मुझे बताइए। भूत, निगेटिव, एडिक्शन, यस। पार्टिसिपेट करिए, कुछ भी लग रहा है आपको। सम शॉर्ट एंड बैड वुमेन और निगेटिविटी, यस। टॉक्सिसिटी, यस। निगेटिव कार्ड है, यस। ठीक है, ओके, थैंक यू। चेंज टू बैड, यस। ओके, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हर कार्ड, मैं फिर से बोलूंगी, हर कार्ड हर मामले में निगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब हम इस कार्ड के एक सिंबल पे जाते हैं, सबसे पहले इस कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्ड में दो एक कपल बने हुए हैं, दोनों न्यूड है। न्यूड का मतलब क्या है कि न्यूड का मतलब एक तो ये होता है कि हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, हमारे पास आपसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे अंदर जो भी थॉट है वो आपको बता रहे हैं, हमारे अंदर जो भी आइडियाज हम आपको बता रहे हैं, हमारे अंदर जो भी फीलिंग चल रही है हमको बता रहे हैं। न्यूड होने का मतलब ये होता है। लेकिन इन दोनों के सिर पे आप देखें सीइंग बनी हुई है, मतलब अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है ना। तो मतलब ये दोनों दिखावा कर रहे हैं एक दूसरे से कि हम आपके लिए बहुत लॉयल हैं, हम आपके लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ट्रांसपेरेंट होने का एक दूसरे से ये लोग पूरा पूरा दिखावा कर रहे हैं एक दूसरे के मैडम साथ। वन डाउट मैडम। हाँ जी, बोलिए। मैडम मतलब मेरा माइंड में क्या होता है, मैं डिसेबिलिटी हूँ, ब्लाइंड हूँ, लेकिन मेरे को क्या होता है, मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब आता है कि नहीं। मैं डिग्री सेकेंड ईयर बीए कर रहा हूँ, एक मेरा एग्जाम तो दूसरे लोग लेते हैं मैडम, स्क्राइब बोले तो। आप मतलब आपको दिखता है ना, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, हम आंसर बोलना, आप लोग लिखना एग्जाम्स। मेरे माइंड में भी हाँ जी बहुत सारे ऐसा रहता है मैडम। मैं ब्लाइंड हूँ ना डिसेबिलिटी हूँ, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ कि नहीं ऐसा। सर, हम इसके बारे में बात करते हैं, एक बार पहले मैं कुछ कार्ड समझा लूं, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, ठीक है? ओके। हम्म। हाँ जी, तो हम कार्ड्स का मतलब समझते हैं। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दिखावा कर रहे हैं कि हम आपके अपने हैं, आप मेरे से ज्यादा आपका अपना कोई है ही नहीं। और दूसरा हम देखेंगे कि जो ये इन दोनों के बीच में एक जंजीर भी बंधी है, लेकिन जंजीर बहुत ही ढीली है, बहुत ही लूज है, मतलब किसी और ने इनको इस रिश्ते में बांधा नहीं है, ये लोग खुद बंधे हैं। चाहे तो ये लोग जंजीर छुटा के जा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक विल पावर नहीं है, इस जंजीर से छूटने की ताकत नहीं है। कई बार हमने देखा भी होगा समाज में, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, मैंने भी देखा, कई लोग ने ऐसे रिश्तों में बंधे हुए होते हैं जहां जिस रिश्ते में वो खुश नहीं होते, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन कई बार समाज के डर से, समाज क्या बोलेगा, कई बार घर वालों के डर से ना हम उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये जंजीर यही दिखा रही है, उनको किसी ने रोका नहीं है। यहाँ पे ये यही दिखा रहा है कि अंदर, इनके अंदर वो विल पावर नहीं है, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसको छुड़ा के जा सके। ये दोनों, आप एक लड़की को देखे, इसके पीछे एक पूंछ बनी हुई है जिसमें कुछ फ्रूट्स बंधे हुए हैं। मतलब जो ये लड़की है, इस लड़के से अपने किसी सेल्फ डिजायर, पैसों की वजह से, अपने किसी न किसी ऐसे डिजायर की वजह से बंधी हुई है, जो उसको इसको लड़के से चाहिए। इसके अंदर प्यार नहीं है, लस्ट है इसके अंदर। लड़का है, उसके पीछे पूंछ में आप देखिए फ्लेम जगी हुई है, जो इस लड़के की, इस लड़की से एक सेक्सुअल डिजायर को भी दिखा रहा है। उसको भी इससे प्यार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इस ऐसे लस्ट की वजह से उस लड़की से जुड़ा हुआ है। दोनों बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अपने अपने फायदों के लिए। अब हम देखें ऊपर, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक राक्षस बना हुआ है। ये राक्षस सबसे पहले तो कोई और नहीं है, कई बार इस कार्ड को ना ब्लैक मैजिक, जादू बताया जाता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कार्ड में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। ये जो राक्षस बना हुआ, ये इन दोनों के अंदर का राक्षस है, जो इन दोनों ने खुद ने बनाया है अपने दिमाग में, निगेटिव सोच सोच के। इनका देखिए, ये राक्षस जो बना हुआ है, इसके इसके ऊपर भी ऐसे दो सींग निकली हुई है, जो इसके अंदर के जानवर को बता रहा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे ना, ऐसे ये ब्लैक कलर के इसके सिर के ऊपर पंख बने हुए हैं। ये पंख है बैट विंग्स, चमगादड़ के पंख। ये क्यों दिखाए गए यहाँ पे? चमगादड़ जो होते हैं ना, वो रात को ही एक्टिव होते हैं, अंधेरे में एक्टिव होते हैं। तो मतलब ये जो पर्सन है, ये लोग ने अपने आप के, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भ्रम पैदा कर लिया है, अंधेरा ले आए हैं, इतनी निगेटिविटी ले आए हैं, इतनी गंदी गंदी बुरी आदतें, एडिक्शन ले आए हैं कि इनसे ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे, उनको देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम। उनको पता है कि चीजें हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उस झूठ में, उस फरेब में, उस निगेटिविटी में इन्होंने अपने आप को बांध लिया है। अब हम देखेंगे कि जो ये राक्षस है, इसने अपने एक टॉर्च जलाया हुआ है, जो नीचे लड़के की तरफ किया हुआ है। हम मशाल कब जलाते हैं? आपने देखा होगा, जब पे कोई ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो उनकी जो इनॉग्रेशन होता है, मशाल जला के होती है, मतलब हमारी एनर्जी बहुत हाई है, हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। बट इन्होंने क्या है, क्या उस मशाल को ऐसे नीचे जलाया हुआ है, मतलब इनकी एनर्जी खराब चीजों के लिए हाई है, इनके अंदर निगेटिविटी है। और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों सब कुछ जानते हुए भी इस गंदे रिश्ते में बंधे हुए हैं? क्यों इस गंदे रिश्ते से बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्यों भ्रम में लगे हुए हैं? आप देखिए, एक स्टार जो हमने बोला पेंटिकल होता है, मतलब पैसा इसके दिमाग पे है, और उल्टा पेंटिकल है, उल्टा पैसा है, मतलब इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पैसों के लिए ये अपनी लाइफ में किसी गलत रिश्ते में भी जा सकते हैं, पैसों के लिए अपनी लाइफ में कोई गलत बिजनेस भी कर सकते हैं, पैसों के लिए गलत जॉब में भी जा सकते हैं, पहले पैसों के लिए कोई शॉर्टकट भी आजमा सकते हैं, पैसों के साथ ही किसी के लिए करप्शन भी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। इनको हर हाल में अपनी लाइफ में पैसे पैसे और पैसे चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये कार्ड किसी बिजनेसमैन के कार्ड में ही आए, ये कार्ड किसी हाउसवाइफ के कार्ड में भी आ सकता है। ये कार्ड कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है कि आप पैसों के लिए अपने हस्बैंड के साथ तो हो, लेकिन पैसों के लिए किसी गलत रिश्ते में भी हो आप। एक आज किसी टीनेजर्स के कार्ड में भी आ सकता है कि वो हाल फिलहाल पैसों के लिए, अपने फायदों के लिए कुछ गलत काम कर रहा है, किसी गलत एडिक्शन में पड़ गया है, और उसको पता है ये काम उसके लिए गलत है, लेकिन वो इस चीज से निकल नहीं पा रहा है। तो इस पूरे कोरल कार्ड का मतलब ये होता है। अब इस कार्ड को हम बहुत डिटेल में और पढ़ते हैं। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में पास्ट में आता है, कि पास्ट में इंसान क्या सोच रहा था, इसके दिमाग में क्या था, क्या चलता, पास्ट था क्या इस इंसान का, भले प्रेजेंट अच्छा आ रहा हो, पास्ट क्या था, तो हम यही बोलेंगे कि पास्ट में आप खुद अपनी मर्जी से किसी ऐसे गलत रिश्ते में थे, किसी ऐसे गलत चीजों में फंसे हुए थे, जो आपको भी पता था आपको हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल निकल पाए, बिकॉज ऑफ योर लूज कॉन्फिडेंस, विल पावर, आपके अंदर विल पावर की कमी थी। प्रेजेंट में है तो आप ऐसा कर रहे हैं, फ्यूचर में आएगा तो आप अपने फ्यूचर में किसी न किसी ऐसे गलत सिचुएशन में फंस जाएंगे, किसी न किसी गलत ऐसे रिश्ते में, एडिक्शन में फंस जाएंगे, जो आपको पता होगा आपके लिए वो सही नहीं है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए हम उनको एक एडवाइस देंगे कि आप ऐसा मत करिए। वो चीज आप ही को शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत अच्छी, आपको खुशी दे रही है, लेकिन आगे जाके के आपको वो नुकसान करेगी, लाइफ टाइम के लिए नुकसान करेगी, क्योंकि ये एक मेजर कार्ड है। अगर ये कार्ड किसी के रिश्ते में आता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि भाई आप किसी टॉक्सिस रिश्ते में हो अभी अपने फायदे के लिए, और आपको पता है ये रिश्ता आपको हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन आप उससे फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर विल पावर नहीं है। हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है, तो हम बोलेंगे कि आपके अंदर कुछ न कुछ एडिक्शन है, खराब एडिक्शन है, एल्कोहल की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, कुछ न कुछ ऐसी गलत एडिक्शन है, जो आपको भी पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना विल पावर नहीं है कि आप उससे बाहर निकल पाए। अगर ये कार्ड बिजनेस में आता है, तो हम ये बोलेंगे कि देखिए, आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ग्रीडी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आप अपने क्लाइंट से, अपने जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे इमोशनली कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी तरह से बस आपको पैसे कमाने हैं। तो क्या ये बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए?
बिल्कुल नहीं चलेगा। अब अगला क्वेश्चन कोई हमसे पूछता है कि सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए फीलिंग चल क्या रही है, ये भी क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टैरो को लेके। तो सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही थी, जो ये पर्सन है, सबसे पहले हमको टैरो में ना ये भी समझना होता है कि जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या है। अगर मैं पूछ रही हूँ मेरे मन में क्या फीलिंग चल रही, तो ये मैं हूं। अगर सामने मेरे बॉयफ्रेंड के या मेरे हस्बैंड के या मेरे फ्रेंड के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही, तो ये मेरा फ्रेंड है। सबसे पहले हमको टैरो में ये भी समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में इंसान बना है तो कौन बना है, वो तभी रीडिंग सही आती है। तो मेरे सामने वाले पर्सन के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग चल रही है, और अगर ये कार्ड आ जाए तो भाई सामने वाला पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। वो आपसे, आप किसी न किसी अपनी सेल्फ डिजायर की वजह से आपसे बंधा हुआ है, और वो जानबूझ के ये काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अब मैं आपसे इस कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। यहां तक हेलो। क्लियर है तो प्लीज जल्दी, हाँ जी बोलिए सर। ये हाय मैम, आई हैव अ डाउट। हाँ जी। हमने जैसे कार्ड्स का इसके पहले वाली दो स्लाइड्स पहले हमने पढ़ा था नंबर्स एंड कलर्स। यस। तो सॉरी, इसमें मुझे नंबर नहीं दिख रहा, तो क्या हाँ होता जी है सर, नहीं मैं होता? स्लाइड थोड़ा सा ऊपर करूंगी तो आपको नंबर दिखेंगे। ये हमारा 6 नंबर का कार्ड है, 10 and 5, है ना। 50 नंबर का कार्ड है, तो 5 और 1 6 नंबर होता है। राइट, हम्म। मैं नंबर्स का मतलब इसलिए नहीं आपको पढ़ाया क्योंकि हम 0 नंबर से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, इसलिए बस मैंने नंबर का मतलब नहीं बताया। 6 नंबर वीनस का कार्ड है, वीनस मतलब लव, हार्मनी, लग्जरी। लेकिन ये निगेटिव कार्ड है, उनके सींग बनी हुई, जंजीर से बंधे हुए, मतलब उन चीजों की कमी है, उन चीजों का फायदा उठाने के लिए ये कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। मैडम मैं ब्लाइंड हूँ ना, मैं मुझे नंबर पढ़ना नहीं आता, मैं डिजेबल्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ ना, तो दिक्कत होता है, सर आप इसलिए मेरी सुनता हूँ वॉइस उसको सुन के लेक्चर्स को पढ़ लेकर। लीजिए। आप मेरी वॉइस सुन के पढ़ लीजिए, हाँ वॉइस सुन के। हाँ जी। हाँ। मैम, हाँ जी। जैसे कि इसमें स्टार बना, आई थिंक इसको पेंटिकल बोलते हैं, राइट? हाँ जी। हाँ जी। सो दिस पेंटिकल इज गोइंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम्म। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है कि पेंटिकल कोई से हाँ भी? सर, अभी मैंने बताया ना कि पेंटिकल अगर सीधा होता है तो मतलब वो पॉजिटिव मायने में उसका मीनिंग होता है। ओके। पेंटिकल की जो आपने देखी है, जो एरो है ना, ये ऊपर होती है हमेशा, आप हर कार्ड्स में देखिएगा, ये उल्टा बन के इसके माथे पे आ रहा है, इसके दिमाग में। मतलब इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा घूम रहा है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। श्योर। यस, किसी ने लिखा है मनी माइंडेड, यस बिल्कुल से। श्योर, थैंक मनी यू। माइंडेड होना भी अच्छी बात है, मनी माइंडेड होना भी अच्छी बात है। बाकी ये जो मनी माइंडेड है, वो उसके लिए वो कुछ भी करप्शन कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। ओके। ओके। अब मुझे बताएं, जैसे कि निगेटिव कार्ड, पूरी ब्लैक एनर्जी है इस कार्ड में। हमने ये पढ़ा है कि कोई कार्ड के कलर बहुत अच्छे हो तो हर क्वेश्चन में हाँ का आंसर देता है, और अगर कोई कार्ड नो हो तो हर क्वेश्चन में वो ना का आंसर देता है। मुझे बता सकते हैं कि ये कार्ड किस क्वेश्चन में हाँ का आंसर दे सकता है? जरूरी नहीं ना कि निगेटिव कार्ड है तो किसी चीज के लिए हाँ अच्छा हो ही नहीं सकता। लिव द रिलेशन, हाँ जी। अच्छा है कि मतलब ये लोग अलग नहीं होंगे, बंधन में रहेंगे। नो। नहीं तो ये तो गलत बात हुई ना। किस गलत पॉजिटिव है। रिलेशन। क्वेश्चन में ये हाँ का आंसर दे सकता है? फॉर मनी माइंडेड हाथ। टाइप क्वेश्चन। मैम। यस। मैम हाथ हाथ ऊपर है ऐसा। हाथ से। हाँ, ये हाथ ऊपर ये दिखा रहा है कि हाथ ऊपर दिखाने का मतलब देखिए, दो उंगली इसने ऐसे पकड़ी हुई है और 3 उंगली इसकी ऐसे साइड में है। राइट। हाँ जी। तो ये हम्म। इसके ना हैवानियत नेचर को, इसके जानवर वाले नेचर को दिखा रहा है इसके। किसकी आप ओके। उंगली को ऐसे करिए, आपकी उंगली क्या ऐसे हो पाएगी? ऐसे नहीं हो पाएगी। ये चाहें तो इस रिलेशन से छूट सकते हैं, अपनी हाँ। विल पावर को स्ट्रांग करें तो। हाँ जी ये उस बिल्कुल। सेंस में पॉजिटिव है। बट ये तो हमारा गाइडेंस हो गया ना, ये तो हमको गाइडेंस देनी होगी। हम्म। ये कार्ड देता है कि क्या मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो यस हो जाएगा, क्योंकि ये पैसों का कार्ड है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हर बार हाँ का जवाब आया है। ये पैसों, भले वो जिस जॉब में उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस जॉब का माहौल अच्छा ना हो, उस जॉब के लोग अच्छे ना हो, लेकिन यस उसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये पैसों का कार्ड है। पैसों का कार्ड मतलब कैसे होता है? पेंटिकल्स है, ये पेंटिकल्स बने हुए, हमने पढ़ा पेंटिकल्स मतलब पैसे।
person. 4 चार सूट्स मतलब होते हैं, इसमें पेंटिकल्स के सूट्स भी होते हैं, उनका मतलब होता है पैसे। मैं जॉब का इंटरव्यू दिखा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? यस, हो जाएगा। मैम सिर्फ पेंटिकल्स होने से सिलेक्शन होगा या फिर ये 6 नंबर भी आ रहा है इसका, इसलिए भी नहीं, सिलेक्शन के 6 नंबर चांसेस की बढ़ वजह रहा है? से नहीं, यहाँ 6 नंबर का उल्टा असर है ना। यहाँ पे तो 6 नंबर का ये है कि पैसों के लिए गलत काम कर रहा है। 6 नंबर की वजह से हाँ नहीं होगा, पैसों की एनर्जी की वजह से। इसलिए हमने बोला ना कि हम कोई भी कार्ड को एनर्जी के बेस पे पढ़ते हैं, तब आंसर सही होता है उसका। ये शादी के लिए भी यस का कार्ड है। आप लोग को आश्चर्य होगा, ये शादी के, लेकिन वो शादी डाउरी के बेस पे हो रही होगी। वो शादी, कई बार लोगों के लिए शादी के मायने बहुत अलग होते हैं। मैम शादी का मतलब कोई क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है कि शादी होगी हम दोनों की, नहीं तो फिर ये हाँ, यस का ये है? कार्ड आएगा तो हम उनको ये बोलेंगे कि यस, आपकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी में आप लंबे समय तक खुश नहीं रहोगे, लेकिन ये मैम क्योंकि ये ये भी हो शादी आप सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। पैसे वाले घर में भी हो सकती है शादी। हाँ, देख, एक ही मायने है ना, पैसों के घर में, पैसों वालों के घर में भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट पैसों के लिए शादी कर रहा है। अच्छा, लड़की या लड़का दोनों में भी को कुछ भी, किसी में भी जो हो भी आपका सकता क्लाइंट होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा। है, उसका हो सकता है। हाँ जी। ओके। इसलिए मैंने बोला ना, कार्ड को आपको एनर्जी के बेस पे पढ़ना है। तो इसका बस सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट तो यही है ना कि ये सिर्फ मनी के लिए कार्ड है कि आपका हाँ जॉब जी, लग जाएगी, आपकी शादी बिल्कुल। हो जाएगी, हाँ, बिजनेस कर लूं, क्या बिजनेस मेरा भी कर बिजनेस लो। सक्सेस होगा? हाँ, बिजनेस के लिए भी इसका कार्ड है ये। कोई पैसे, बिजनेस ओ, हमको क्या चाहिए? बिजनेस हमको हाँ, पैसे चाहिए। पैसा चाहिए, हाँ। ये करप्शन तो करके करेगा, ठीक है, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखेगा, सब सही है, लेकिन पैसे कमा लेगा। अच्छा, ओके। गलत तरीकों से करेगा हाँ, या लेकिन फिर पैसे कमा लेगा। हाँ इन जी। पैसे। हाँ जी, पैसे कमा लेगा लेकिन। ओके, तो लग्जरियस लाइफ भी जिएगा 6 नंबर है तो मैम। मैंने बोला ना, पैसों का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, तो ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, तो इसलिए हमको कार्ड को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बेस पे पढ़ना है। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी शो हो रही है? नाम दिख रहा है, मेजर द डेविल। ओके, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब हम एक कार्ड और ले लेते हैं। मैम एक मिनट, ये 15 नंबर है ना, तो 6 नंबर कैसा? 15, 15 मैम, 10, 5, 15, 5 और 1 हो गया 6। अच्छा 5 और 1 टोटल। है ना? हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, ओके। ओके। अब हम आते चलो। हैं 9 नंबर के कार्ड पे। 9 नंबर मंगल का कार्ड है, हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस और करेज। इसमें देखिए पूरे ग्रेइश कलर है ना, तो मतलब इसके अंदर कॉन्फिडेंस करेज नहीं है, इसको जरूरत है। राइट, ठीक है। अब इस पर्सन को देख के आप मुझे बताएं कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या लग रहा है इस पर्सन को देख के। तो मैम एनर्जी की जरूरत है ज्यादा, हम्म। ट्राइंग टू लाइट। फाइंड, यस। डिमोटिवेटेड, इंट्रोस्पेक्शन का यस। कार्ड इसको है। कुछ यस, रास्ता रास्ता चाहिए, एक इसको पथ चाहिए कि इसको लाइट चाहिए कुछ कि कहाँ पे जाए यस, ये। यस, ही नीड्स हेल्प इफ ही इज अलोन, यस। बिल्कुल, बिल्कुल सही। देखिए, अब इस कार्ड्स के हम जाते हैं सिंबल्स पे, ठीक है। हमको ये पर्सन दिख रहा है कि बहुत अकेलापन बहुत लोनली लग रहा है इसको, ठीक है, हमने ये देख लिया। अभी लोनली क्यों हो गया है या अकेला क्यों हो गया है अपनी लाइफ में? हम इसकी दाढ़ी देखें, दाढ़ी हमको दिखाती है एक्सपीरियंस। हम बोलते हैं ना, धूप में बाल सफेद नहीं करे। तो इसकी दाढ़ी इसके एक्सपीरियंस, इसके नॉलेज को दिखा रही है, तो नॉलेजेबल तो बहुत है, बहुत ज्ञानी है ये। फिर अकेला क्यों हो गया है अपनी लाइफ में कि इसको लाठी का सहारा लेना पड़ा, इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत हो रही है? क्यों हो रही है इसको? अब मुझे एक बात बताएं, जब भी आपके घर में लाइट चली जाती है या अंधेरा होता है और आप टॉर्च जलाते हैं, तो आप टॉर्च जला के मुंह ऊपर करके रास्ता देखते हैं या आप नीचे सिर झुका के आंखें बंद कर लेते हैं? सामने देखते हैं ना, ताकि सामने आपको देखते हैं रास्ता मैम। दिख सके। हाँ, राइट। लेकिन परिस्थितियों ये सामने से क्या देखते कर हार रहा है? गया है। ये क्या कर रहा है? लालटेन तो जला ली इसने रास्ता देखने के लिए कि अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन खुद आंख बंद करके नीचे मुंह कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये जिसके अंदर जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, वो दूसरों को दे रहा है, खुद उसका यूज नहीं कर रहा, इसलिए लाइफ स्टक्ड में है। अकेला हो गया है।
कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना, या हम खुद भी कई बार लाइफ में सिचुएशन में होते हैं कि हमको जो चीजें बहुत ज्यादा हमको अंदर तक पता होती कि हाँ ये चीज ऐसी करनी चाहिए, वो चीज ऐसी करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को तो एडवाइस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुद उस चीज को नहीं मानते। हम कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं ज्यादा देर मोबाइल मत पकड़ो, मोबाइल खराब होता है, मोबाइल अच्छा नहीं होता, मोबाइल की एडिक्शन अच्छी नहीं होती। हम खुद क्या करते हैं दिन भर बैठे बैठे? तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि इसके अंदर खुद के अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज का यूज ये खुद को नहीं कर रहा, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए कर रहा है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी कर रहा है, रोका टोकी कर रहा है। तो अपने इस इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से ये लाइफ में इतना ज्ञान होते हुए भी अकेला हो गया है। और आज इतना अकेला हो गया है कि इसको लाइट लाठी की जरूरत पड़ रही है। कई बार जब ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी में आता है तो ये क्वेश्चन में आंसर ये भी होता है कि अभी आप आइसोलेट हो जाएं, अकेले हो जाएं, मेडिटेशन करें, ताकि आपकी आत्मा से आप कनेक्ट हो सके। क्योंकि अगर इसके अंदर इतना ज्ञान, इतना नॉलेज है, तो ये लालटेन ऊपर करके खुद भी आंखें उठा के ऊपर से करके रास्ता देखता, लेकिन इस नॉलेज का यूज ये खुद के लिए कर ही नहीं रहा है। और इसमें एक स्टार बना हुआ है लालटेन में, स्टार का मतलब भी होता है अच्छी पाथ दिखाना। तो ये अच्छी बात दूसरों को तो दिखा रहा है, लेकिन उस अच्छी पाथ पे खुद नहीं चलना चाह रहा है। तो अपने इस इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से ये लाइफ में बहुत ही अकेला हो गया है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर ये कार्ड अगर पास्ट में आता है हमारे, तो हम क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि आप बहुत ही नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल थे, लेकिन आपने उस नॉलेज का यूज अपने लिए ना करके हमेशा दूसरों के लिए किया, और आपके इस इंटरफेयरिंग नेचर की वजह से आप लाइफ में अकेले हो गए। प्रेजेंट में कार्ड आएगा तो आप ऐसा कर रहे हैं, फ्यूचर में कार्ड आएगा तो आप ऐसा करेंगे। और जब भी ये कार्ड आएगा रिश्तों के लिए, तो क्या इस पर्सन का रिश्ता अच्छा रहेगा? किसको आज की लाइफ में अपने पार्टनर का रोका टोकी बिहेव, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने का बिहेव पसंद आएगा? नो। तो ये कार्ड ये बोलता है कि देखो, आप अपने पर्सन से प्यार तो करते हो, बट आपके प्यार करने का तरीका बहुत अलग है। पूरे टाइम उनको कंट्रोल करना चाहते हो, पूरे टाइम ये जानना चाहते हो वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। और आपके इस इंटरफियरिंग नेचर की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं और आप अकेलापन फील कर रहे हो। हेल्थ में कार्ड आएगा तो हेल्थ में इनको क्या हेल्थ इश्यू हो सकते हैं? इनको एंजाइटी हो सकते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इनको, क्योंकि ये अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत निगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम हो सकती है इनको। एक कार्ड अगर बिजनेस में आएगा, तो बिजनेस के लिए भी तो ये इंसान बहुत नॉलेजेबल है, तो अपनी बिजनेस की फील्ड का इसको बहुत नॉलेज रहेगा। तो हम इसको ये एडवाइस देंगे कि देखो, आपके अपनी बिजनेस का नॉलेज तो बहुत है, लेकिन अपनी इस नॉलेज को अपना बड़प्पन दिखा के लोगों के सामने बोलना मत, लोगों को जबरदस्ती एडवाइस मत देना। आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। लोग आपके जो बिजनेस के जो आपने प्लान्स बताए, अगर लोगों को आप बताओगे तो वो उनका फायदा उठा लेंगे, जिससे आपका बिजनेस ग्रो ना होके उनका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करना। बिजनेस की जो भी नॉलेज है पहले उसका यूज आप खुद पे करना, अपने बिजनेस की ग्रोथ पे करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। कहीं कुछ कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम मैडम हाँ जी। मैडम मतलब सर मैं मैं आपसे ऑनलाइन। ना क्लास के लास्ट में बात करती हूँ मैं आपसे। आप मेरी वॉइस सुनिए, वॉइस सुन के आप समझने की कोशिश करें। ओके। हाँ जी सर, ओके। थैंक यू सर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्लियर नहीं है? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि मैंने 1-1.5 घंटा बोला था और 2 घंटे हो गए, तो इतना अच्छा टाइम देने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेबिनार है हमारा, तो हमने 2 कार्ड्स पढ़ लिए। वेबिनार में पूरे 78 कार्ड्स पढ़ने पॉसिबल नहीं है, तो अब हम थोड़े से अपने पेड कोर्स की तरफ जाते हैं। कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैम
ठीक ठाक समझा ले रही हैं, मुझे इनके साथ अब आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, और हर कार्ड्स के एक एक सिंबल, कलर, सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं, तो हम आपको आपका थोड़ा सा अपना पेड कोर्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कोर्स बिगनर्स के लिए भी है, ये कोर्स आपका प्रोफेशनल कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है, बेसिक कोर्स भी है। मैं आपको इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स को सीखने के बाद आपको टैरो सीखने के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी 1.5 महीने की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे हमारा लाइव सेशन होगा, रोज रोज हम डाउट्स लेंगे। 1.5 महीने के बाद आपको पूरी प्रैक्टिस भी करा जाएगी, लाइव रीडिंग भी कराई जाती, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरी रीडिंग बिल्कुल सही निकल रही है। आप लोग ही एक दूसरे की रीडिंग करते हैं आमने सामने, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। साथ में अगर आपको एक बैच अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट बैच भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक में आप 2 कोर्स मेरा कर सकते हैं, एक बैच के बाद आप दूसरा बैच भी मेरा एज अ प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा कोर्स करने के बाद अगर आप लोग में से कोई चाहता है कि मुझे पैसे अर्न करने हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपको किसी ऐप में इनरोल कराने में, ताकि आप वहां जाके आपकी प्रैक्टिस हो और आप पैसे भी अर्न करें। और जब तक आपका किसी ऐप में इनरोल नहीं हो जाता, हम और हमारी टीम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 1.5 महीने पढ़ाने के बाद मैं आपका साथ छोड़ दूंगी, क्योंकि जो चीजें मैंने फेस की मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट फेस करें। अब हम आगे चलते हैं, पेड कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये है, पहले हम टैरो का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम कोर्स में, टैरो का मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया हम वो सीखेंगे। कलर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे कि टैरो से कैसे कनेक्टेड है। कलर के बारे में जानेंगे कि एक छोटे से छोटे सिंबल्स के बारे में हम जानेंगे। 5 एलिमेंट्स और चक्रा का क्या कनेक्शन है टैरो से, हम ये भी जानेंगे। टैरो को लेकर के क्या मिथ है हम उनको क्लियर करेंगे। हम पूरे 78 कार्ड्स के पूरे 7, 8, 9 एक्सपेक्ट्स पढ़ेंगे, जो हमने अभी पढ़ा कि कोई कार्ड पास्ट में आएगा तो क्या बोलना है, प्रेजेंट में आएगा तो क्या बोलना है, फ्यूचर में आएगा तो क्या बोलना है, किसी के रिश्ते में आएगा तो क्या बोलना है, हेल्थ में आएगा तो क्या बोलना है, करियर मनी और जॉब में आएगा तो क्या बोलना है, किसी के मन में फीलिंग चल रही है तो क्या बोलना है, ऑब्स्टेकल्स में आएगा तो क्या बोलना है, गाइडेंस में आएगा तो क्या बोलना है। हम ये सब अपनी लाइफ की जर्नी से कनेक्ट करके करना सीखते हैं। साथ में कोड कार्ड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्ड्स को कैसे क्लीन करना है, कैसे चार्ज करना है, हमको अपनी इंट्यूशन कैसे पढ़ानी है, उसके लिए मेडिटेशन, कार्ड्स के मेडिटेशन सीखेंगे। हम सही क्लाइंट के बार क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारे अपनी कहानी सुना देता है, तो हमको सही फ्रेम कैसे करने हैं क्वेश्चन को, कि जब तक आप टैरो से सही क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते तब तक टैरो हमको सही आंसर नहीं देता। तो हमको क्वेश्चन कैसे सही फ्रेम करने हैं हम ये भी सीखेंगे। हमसे बहुत सारे स्प्रेड सीखेंगे, यस और नो स्प्रेड सीखेंगे, चॉइस स्प्रेड सीखेंगे, 2 कार्ड चॉइस सीखेंगे, 3 कार्ड सीखेंगे, 6 कार्ड चॉइस सीखेंगे। साथ में कुछ डिटेल स्प्रेड्स होते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं डाइवोर्स वगैरह के, हम सिंगल कार्ड से टैरो कभी भी नहीं होता। टैरो के लिए हमको एक स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे स्प्रेड्स करके। बिना स्टोरी टेलिंग करेंगे आप कभी नहीं कर सकते रीडिंग। तो इसके लिए हम डायमंड स्प्रेड सीखेंगे, जो हमारे ईयरली स्प्रेड सीखेंगे, जो हमारे पूरी हेल्थ, रिलेशनशिप, हमारे करियर को लेकर के अभी कैसा है आगे कैसा होगा, पूरा गाइडेंस ऑब्स्टेकल्स के साथ पूरा स्प्रेड करना सीखेंगे। रिलेशनशिप स्प्रेड सीखेंगे, लव स्प्रेड सीखेंगे, करियर स्प्रेड सीखेंगे, हेल्थ स्प्रेड सीखेंगे, टाइमिंग स्प्रेड सीखेंगे। टाइमिंग स्प्रेड हम 2 वे में सीखेंगे डिटेल में, कि कब हमारी लाइफ में कब और क्या और क्यों होने वाला है। एक सेल्टिक क्रॉस होता है, ये स्प्रेड सीखेंगे। सेल्टिक क्रॉस एक ऐसा स्प्रेड है जिसमें आप ये तक बता सकते हैं कि क्लाइंट के बिना पूछे कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, उसकी लाइफ का मेन इशू है क्या, या हमारी लाइफ का मेन इशू है क्या। हम इतना डिटेल में इसको सीखेंगे। टाइमिंग और इवेंट के स्प्रेड से हम हर एस्पेक्ट में सीखेंगे, ट्रैवल, चाइल्ड बर्थ, करियर, हेल्थ, व्हीकल, मैरिज। इसके साथ में टैरो कभी भी रेमेडी नहीं देता, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल हमने बहुत सारी एडवांस रेमेडी इसके लिए लेके आई है, हेल्थ, करियर और फाइनेंस के लिए, तो वहां हम कैसे डिजाइन करेंगे ये भी सीखेंगे। क्रिस्टल से हम कैसे रेमेडीज देंगे टैरो कार्ड में, हम ये भी सीखेंगे। चक्रा बैलेंस कैसे करेंगे,
प्रैक्टिस रहेगी, लाइव रीडिंग रहेगी, आपको पूरे डिटेल में पीडीएफ दिए जाएंगे, आपको रोज की रिकॉर्डिंग दी जाएगी जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि आप कहीं भी जा करके कभी भी काम कर सकते हैं। साथ में आपको किसी भी रीडिंग ऐप में काम करने के लिए आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। ये हमारा पूरा बेसिक टू एडवांस टैरो कोर्स है, इसकी कॉस्ट है हमारे 25,000। लेकिन आज के लिए क्योंकि आज संडे है और आपने मुझे इतना अपना बहुमूल्य टाइम दिया है, तो हमारी और हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आपको आज का ये कोर्स जो है ये 14,000 में दिया जाएगा, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी एक साथ पे नहीं किया था कभी भी। आप 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हैं। और अभी आज के लिए ये ऑफर है, अगर आज मैं अपने क्लास में 10 लोगों से ज्यादा नहीं लेती क्योंकि प्रैक्टिस कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, तो अभी के लिए आप 2,000 रुपये दे करके सिर्फ आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके लिए बहुत सारे बोनस है। 14,000 के कोर्स में आपको 14,000 का कोर्स भी फ्री मिल रहा है। राइडर टैरो डेक के साथ साथ ही ओशो जैन के टैरो कार्ड्स, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना सिखाया जाएगा। एंजल ओरेकल कार्ड्स आपको पढ़ना सिखाया जाएगा। साथ में टैरो जिसकी कॉस्ट एंजल ओरेकल की 3,100, ओशो जैन की 5,100। साथ में आपको टैरो स्पेल भी सिखाया जाएगा जिसकी कोर्स है 5,100 रुपीज, जिसके चार्जेस हैं। तो ये कोर्स आपको बिल्कुल 14,000 के कोर्स में आपको हमारा नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन करने मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, जो 10 लोग सबसे पहले 2,000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक करेंगे। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टैरो स्पेल है क्या। टैरो स्पेल से आप क्या क्या कर सकते हो। टैरो स्पेल टैरो कार्ड्स के जरिए और कुछ कैंडल्स के जरिए एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है जो मैं खुद भी यूज करती हूँ और अपने क्लाइंट्स के लिए भी करती हूँ। इसे हम सबसे पहले मनी स्पेल करना सीखेंगे, अपनी लाइफ में मनी आए, हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, इसके लिए हम टैरो स्पेल करना सीखेंगे। हमारी लाइफ में क्लाइंट कैसे आए, हमारी ग्रोथ कैसे हो, सक्सेस कैसे मिले, हम इसका स्पेल करना सीखेंगे। हमारी डिजायर जॉब कैसे लगे, प्रमोशन कैसे हो, कोई भी रिलेशनशिप इशू है तो वो ठीक कैसे हो, किसी को मैरिज में डिले हो रही तो कैसे उसको सही राइट टाइम पे सही पार्टनर मिल जाए, उसका हम टैरो स्पेल करना सीखेंगे। किसी का कोर्ट केस चल रहा है लेकिन उसमें जो जो क्लाइंट है आपका वो सही होना चाहिए, वो सही होगा तभी आप ये स्पेल लगाएंगे, तो वो कैसे वो केस जीत जाए, उसके लिए हम ये स्पेल करना सीखेंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी डेप्थ चल रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए हम स्पेल लगाएंगे, कोई थर्ड पार्टी है उसको रिमूव करने के लिए स्पेल लगाएंगे। स्टक मनी है, कोई आपने आपसे पैसा ले लिया, आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, उसके लिए स्पेल लगाना सीखेंगे। किसी को जनरल हेल्थ इशू हो रही है उसको ठीक करेंगे, क्रॉनिकल हेल्थ इशू हो रही है उसको ठीक करना सीखेंगे, कोई भी आपको नजर दोष हो गया है, निगेटिविटी हो गई है, उसको रिमूव करना सीखेंगे। आपके बच्चों में फोकस कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं उसको सीखेंगे। साइकिक पावर, अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ाएं, हम उसको इंप्रूव करना सीखेंगे। हमको अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी कैसे मिले, प्रॉपर्टी बेचनी कैसी है, हमारी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर कैसे करें, हम ये भी सीखेंगे। किसी को कुछ भी एडिक्शन है, बच्चों को मोबाइल की एडिक्शन है, किसी को चाय की एडिक्शन है, किसी को सिगरेट की एडिक्शन है, किसी को एल्कोहल की एडिक्शन है, उसको दूर करें, कैसे करना है उसके लिए हम स्पेल लगाना सीखेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी हम स्पेल लगाना सीखेंगे। तो हम इतनी सारी चीजें आपको 14,000 में सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मिल रही है, वो भी उन 10 स्टूडेंट के लिए जो तुरंत अभी 2,000 रुपीज दे करके अपनी सीट बुक कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम पहले मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, 78 कार्ड्स के बारे में जानना चाहती हूँ, शॉर्ट में एक बार पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेसिक सा कोर्स 5 दिन के लिए भी लेके आई हूँ ताकि आप पढ़ के देख लें। इस कोर्स के चार्जेस हैं हमारे, इस कोर्स के हमारे चार्जेस हैं कि 1,100 रुपीज। आप 1,100 रुपीज दे के 5 दिन का भी बेसिक कोर्स कर सकते हैं टैरो का। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे आगे जाना है तो 5 दिन के बाद हमारा जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है आप बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें आपके ये 1,100 रुपीज वहां माइनस हो जाएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, पेमेंट डिटेल्स यहाँ है, ये स्कैनर है और मेरा ये नंबर है। आप नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं और आप स्कैनर पे भी पेमेंट करके मुझे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बात करना है, तो आप मुझे अभी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल मुझसे बातें कर सकते हैं। कुछ डाउट है किसी के? हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। आप मेरे बेसिक कोर्स में आ सकते हैं। बेसिक कोर्स हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे से। आप बेसिक कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो भी आप 1100 रुपीज दे करके इस नंबर पे करके आप मुझे इसके नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपना। हमारे सभी कि 5 डेज के कोर्स में हम सिर्फ 78 कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेडिटेशन है वो हमारा एडवांस कोर्स का पार्ट है। और वो सिर्फ एडवांस कोर्स ऐसा नहीं कि वो बेसिक के लोग अटेंड नहीं कर सकते, उसमें मैं बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाऊंगी आपको। शुरू की जो 2 क्लासेस होती है वो हमारी सिर्फ हमारी चक्रा बैलेंस में, मेडिटेशन में, इन सब चीजों में ही जाती है। 5 डेज का जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा, 5 डेज के कोर्स कंटेंट में हम 78 जो कार्ड्स हैं उसके बारे में मैं आपको 7 एस्पेक्ट्स नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कोर्स के पूरे कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। अब यकीन मानिए इस कोर्स करने के बाद मैं सेवन टैरो से रिलेटेड ओशो जैन टैरो कार्ड्स जो मार्केट में बहुत चल रहे हैं, एंजल ओरेकल कार्ड्स हैं, या टैरो स्पेल की भी बहुत डिमांड है, इनसे रिलेटेड आपको कभी भी टैरो कोर्स के बारे में कहीं बाहर नहीं जाना होगा। कभी कोई दूसरा कोर्स नहीं करना पड़ेगा। 7 एस्पेक्ट्स मीन कैन यू टू सम लाइक 7 एस्पेक्ट्स मतलब मैंने जो बताया कि एक कार्ड पास्ट में क्या बोलेगा, प्रेजेंट में क्या बोलेगा, फ्यूचर में क्या बोलेगा, ये हम बेसिक कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक कोर्स में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि टैरो क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, सिंबल्स का मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और किसी के कुछ डाउट्स हैं आप मुझे अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। सर्टिफिकेट 5 डेज कोर्स का नहीं मिलेगा जी। सर्टिफिकेट जो है वो हमको मिलेगा हमारे एडवांस कोर्स का। क्योंकि 5 डेज में आपको सर्टिफिकेट मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं होगा, 7 एस्पेक्ट्स बताए ही नहीं होंगे, एनर्जी के बेस पे बताया ही नहीं होगा ना। फिर सर्टिफिकेट में दूंगी तो ये मैं अपने साथ ऑनेस्टी नहीं करूंगी। सर्टिफिकेट देने का मतलब होता है कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा सभी को वेबिनार? कोई फीडबैक या किसी को कुछ डाउट हो या कोई कुछ बताना चाहता हो हमें कि ये चीज इम्प्रूव करना है, तो कौन कौन हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे कि मैम ने 2 प्राइस बताया है, दोनों में से जो भी चूज करना है वो आपके ऊपर, मैम ने बता ही दिया है। किसी को कोई भी अपना डाउट फीडबैक हो, देना चाहता कोई है? पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, ताकि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सके उसको। अगर इस आप कोई इस मीटिंग के बाद अगर मुझसे कोई डायरेक्टली भी बात करना चाहता, हो सकता है कोई हेजिटेट हो रहा है यहाँ बात करने में, तो ये जो नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी मुझसे तुरंत मीटिंग के बाद कॉल में बात कर सकते हैं।
किसी ने मुझे पूछा है मेरा कंसल्टेशन चार्जेस क्या है, तो चलो ठीक है, इनको देख के मेरे को एक आइडिया आ रहा है। अगर आप में से जो अभी फास्ट 10 लोग हैं, 2 लोगों की पेमेंट मेरे पास आ चुकी है, बाकी 8 लोग बचे, दो 8 लोग जो अभी फास्ट में 2000 रुपीज दे के एडवांस का कोर्स लेते हैं, मैं उनको कंसल्टेशन अपनी जो बिल्कुल फ्री में दूंगी। वैसे हमारे कंसल्टेशन का चार्जेस 5,000 रुपए है, तो वो मैं 5,000 की बिल्कुल चीज आपको डिटेल, 2,000 में मिल रहा है, ऊपर से हाँ, कोर्स भी मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में फ्री में दूंगी। थैंक यू सो मच। आपका नाम तो नहीं है बालाजी कलेक्शन, बट आपने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया।